अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अशरफ निज़ामी, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। और इलाज मुआलजा के दोस्तों के तवज्जो से मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज घुटने का दर्द और दर्दें जो अमूमन आती हैं उसके बारे में क्यों आती हैं, कैसा होता है, हमें क्या करना चाहिए कि एक अपनी जो है ज़िंदगी उसको तब्दील करने के लिए इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा सर्टेनली मेडिकेशन, और वो मेडिकेशन कौन सी होनी चाहिए और कैसे, और कौन सी ऐसी बीमारियाँ जिनकी खातिर हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मैं आपसे आज शेयर करूँगा। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। दर्दों के अंदर कोई दर्द भी हो, ये दर्द कोई इजाब इलाही नहीं है, बल्कि इसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इंडिकेशन है कुदरत की तरफ से कि जब दर्द होती है तो देन वी स्पीक अबाउट, जाके हम अपने मौलिज से या उसके बारे में कोई कंसर्न रखते हैं। सो कंसीडर इट एज अ ब्लेसिंग। अब घुटने के दर्द जो हैं, घुटने के दर्द होने की खातिर बहुत सी हैं। मोस्टली इट इज़ द स्पोर्ट्स इंजरी, जबकि स्पोर्ट्स की इंजरी होती है तो घुटने के दर्द हो जाते हैं। फिर ख़वातीन के अंदर जब इनकी एक ख़ास उम्र के बाद जब इनको अय्याम आने बंद होते हैं तो उसके अंदर भी आके एक ऑस्टियोप्रोसिस का अमल शुरू होता है, जिसके साथ कमर के दर्द, कूल्हे के दर्द और घुटने के दर्द भी उसमें आ जाते हैं। अगर ओवरवर्क करते हैं तो ओवरवर्क करने के साथ भी ज़्यादा जो लाइक वाइज के स्पोर्ट्समैन है वो ज़्यादा काम करते हैं, हमारी बीबियाँ में जब ज़्यादा काम करती हैं तो उनके साथ भी घुटने का दर्द आ जाता है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फीचर कि अगर इंसान मोटा है, मतलब हेल्दी है ज़्यादा, तो उनके अंदर भी घुटने का दर्द और कमर के दर्द देखने और ज़्यादा असर उनका घुटने के साथ आता है। आखिर में द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द एजिंग प्रोसेस। एक चीज़ है, उसने चलना है, उसमें रगड़ आएगी, उसके अंदर ख़राबी आनी शुरू हो जाएगी। तो घुटने के दर्द की जो साथ आके एक एज के साथ, इट इज़ व्हेन इट इज़ अबव 60, 65 और 80 के करीब जब आते हैं तो घुटने के साथ जो दर्द वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बशमूल इसके कि वहाँ पे कमर का दर्द भी यकीनी तौर पे आ सकता है, गर्दन के दर्द में, लेकिन घुटने का दर्द सिग्निफिकेंटली जो उनको फिर असरअंदाज करता है वो घुटने का दर्द होता है। उस घुटने का दर्द जब आए तो 2-4 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, कि इसके ऊपर खुदारा ज़बरदस्ती ना कीजिए। नमाज़ पढ़ते हैं, अगर अत्तहियात बैठते हुए दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने मालिक से भी रब्ता कीजिएगा, हमारे साथ करना चाहें तो बिस्मिल्लाह वो भी ज़रूर रब्ता करें। उस वक्त जो है आपको बेहतर है कि आप कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ना शुरू करें। वॉक करते हैं, अगर वॉक करते हुए दर्द नहीं होती तो अपनी वॉक को जारी रखिएगा। पहले अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते दर्द होती है तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ताकि आप स्लोली, लेकिन कीप ऑन मूविंग वॉक अपनी जो है वो आप करते रहिएगा। जब फिर भी दर्द नहीं ठीक होती तो देन इट इज़ एसेंशियल कि उसके डायग्नोस्टिक किए जाएँ। यूरिक एसिड हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड की वजह से भी घुटने के अंदर दर्द आ जाती है। घुटने के घसने की वजह से जो दर्द होती है उसकी खातिर ज़रूरी है कि एक्सरेज किए जाएँ, और एक्सरे करवाते वक्त ये ज़रूरी रखें, ये मैं अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक्सरे खड़े होकर करवाइए। स्टेस्ट फॉर्म के अंदर एक्सरे होने चाहिए, सामने से और साइड से, दोनों घुटने के होने चाहिए। ये नहीं कि जो घुटना दर्द कर रहा है सिर्फ उसी के आप एक्सरे करवाएं, दोनों घुटनों के एक्सरे होने चाहिए। और एक्सरे के साथ दैट स्पीक्स अ लॉट कि वहाँ पे कैसे हो, क्या चीज़ है। एक यूरिक एसिड बेसिक है, और अगर कंप्लीट ब्लड भी करवा लिया जाए तो वो यकीनी तौर पे एक ये भी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव टेस्ट होता है। ये टेस्ट होने के बाद आप मौलिज के साथ आएंगे, और फिर उसके लिए जो अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल के अंदर छोटा मोटा जो है लिमिटेशंस के साथ आता है, तो उसको मलहूज़ खातर रखें। नीचे ज़मीन के ऊपर बैठने से इज्तनाब करें, अगर कुर्सी पे बैठे और कुर्सी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। जब ऊंची होगी तो यकीनी तौर पे घुटने के ऊपर प्रेशर्स नहीं आएंगे, तो उससे भी घुटने के दर्द जो है काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाएंगे। अपनी सेहत के लिए मूवमेंट जो है अपनी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन उतना चलना चाहिए जितना कि घुटने के अंदर वो दर्द ना दे। अब स्पोर्ट ले सकते हैं ओल्ड एज के लिए। ख़वातीन बड़ा ये हमारे अंदर माशरे के अंदर डायलेमा है कि जी स्टिक ले ली तो दुनिया मुझे बूढ़ा कहेगी, बट इफ़ इट इज़ नीडेड तो एक स्टिक का इस्तेमाल भी करने से घुटने की अगर दर्द बेहतर हो सकती है तो ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से सेल्फ थेरापी है। सेल्फ थेरापी के बाद एक फिजियोथेरापी है जो कि कंसल्टेंट आपको करवाता है और बताता है कि कौन से मसल्स हैं जिनको आप स्ट्रेंथन करेंगे तो घुटने के दर्द हो वो बेहतर तौर पर होगा। देन इट इज़ द मेडिकेशन की खातिर किसी भी अच्छे मुआलिज के अलावा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ खुदारा कतई तौर पे ना जाइएगा। किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए, और क्वालिफाइड डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है ज़्यादा बेहतर है कि इफ इट इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। और हमारे दोस्त इलाज मुआलजा वाले मतलब दे आर ओवर देयर टू हेल्प आउट कि किन को दिखाना चाहिए आपके इलाके के हवाले से, रीजन के हवाले से, दे कैन हैव अपॉइंटमेंट फॉर यू। तो इलाज मुआलजा के तवज्जो से आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा और अपने किसी भी
अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद देन यू हैव टू स्टार्ट द मेडिकेशन। साइंस ने तरक्की कर रही है, सर्जिकल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं 1993 से घुटने की तब्दीली जो उसका काम कर रहा हूँ एंड नो रिग्रेट्स, अभी तक बड़े पॉजिटिव हैं। लोगों के अंदर बहुत खौफ होता है कि जी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जो चल फिर रहे हैं इसमें भी चले जावांगे। आई एडवाइज़ कि ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी आपका मुआलिज कोई चीज़ बताता है, जब भी उसके फ़ायदे भी बताते हैं, उसके नुकसान भी बताते हैं, उसकी लिमिटेशन भी बताते हैं, तो उन लिमिटेशंस के अंदर आके घुटने के दर्द को बेहतर तरीके से और एक अच्छी ज़िंदगी जो कि एक इंसान चलता है और उसके साथ गुजारी जा सकती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।